छत्तीसगढ़ के जंगलों में तैनात है। खतरनाक नक्सली इलाके में मुल्क के तई अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। अपनी ड्यूटी के दौरान सीआरजी कमांडो सिराना पटेल को अपनी ज़ाती ज़िंदगी के कई पहलुओं को बालाए ताक रखना पड़ा और मुख्तलिफ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। इसके बावजूद मुल्क के तई उनकी खिदमात और उनके जज्बात काबिल सताइश है। मेरा नाम सिराना पटेल है। मैं महिला आरक्षक में हूँ। दंतेश्वरी फाइटर में तैनात हूँ। अभी जब से मैं डीआरजी ज्वाइनिंग करी हूँ 2 महीना हुआ था। मेरा प्रेगनेंसी पीरियड रुका है, जिसमें मैं अधिकारियों को कभी नहीं बताई कि मेरा प्रेगनेंसी पीरियड रुका है, ना ही मुझे किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ। मैं सभी ड्यूटी, सभी कैंप, सभी जगह सिविल एक्शन हुआ, वीआईपी ड्यूटी हुई, या फिर अपने चुनाव के प्रचार में भी हमारी बहुत सारी ड्यूटी अंदर में लगी थी, जिसमें हम पूरी चुनाव प्रचार में भी घूमे हैं, गाड़ियों में, बाइक में, जहाँ हमको नहीं जाना चाहिए, जिस जगह में बहुत कठिन था रास्ता, उस जगह में भी हम जाके वापस आ चुके हैं। तो मुझे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ और मैं आज भी अपने ऊपर आत्मविश्वास है, जुनून है मेरे ऊपर कि अगर मुझे कोई अधिकारी आदेश दे कि तुमको करना है तो मैं वो सब चीज़ कर सकती हूँ। अधिकारियों को मैं जब 7वां महीना हुआ, जब मैं ड्यूटी नहीं जा सक रही थी, तभी मैंने कहा सर कि मेरा प्रेगनेंसी पीरियड है और मैं डीआरजी महिला में डीआरजी कमांडो में तैनात हूँ। सर मुझे अभी गश्त जाने में बहुत सारी दिक्कत हो रही है, तो कुछ दिनों के लिए सर मैं गश्त माफ़ कराना चाहती हूँ। तो हमारे एसपी साहब ने मुझे बोला कि ठीक है बेटा, तुम रेस्ट करो। तो मैं अभी सुबह शाम मॉर्निंग वॉक होती है हमारी गणना पीटी परेड, उसमें शामिल होती हूँ। गश्त पे अभी नहीं जा रही हूँ। अगर मुझे आदेश दिया जाए कि तुम्हें अभी भी गश्त करना है तो मैं जा सकती हूँ। नहीं, फैमिली वाले मुझे कभी मना नहीं किए, क्योंकि फैमिली में मेरे हस्बैंड ही हैं यहाँ पे। वो कभी ये सब चीज़ को नहीं बोलते कि तुम नहीं जाओ, कि तुम नहीं करो। वो ये बोलते हैं तुम्हें संयम और शक्ति होना चाहिए इस चीज़ को करने का, तो मैं किसी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगा। सिराना पटेल जो है वो दंतेश्वरी फाइटर्स की महिला कमांडोज को लीड कर रही है। पहले भी उसका एक बार एबॉर्शन भी हो चुका है इसी गश्त के कारण, और उसके बाद भी वो लगातार गश्त में जाती है और इस बार प्रेग्नेंट भी है। हमने उसको समझाइश भी दी कि अभी इस समय उसको आराम करना चाहिए, लेकिन फिर भी अपनी पुलिस पे जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाते हुए लगातार वो छोटे बड़े गश्त में जाती है, बाकी महिलाओं को मोटिवेट करती है। और जब से वो कमांडर है तब से लगातार जो महिला कमांडोज हैं उसकी संख्या बढ़ रही है। जो पहले 30 की संख्या थी वो अब 60 की